हेलो ट्रेडर्स, चलिए समझते हैं कि आज निफ्टी ने इंट्राडे में कैसे वर्क किया है। तो आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा गैप डाउन ओपन हुआ था। और जैसे ही मार्केट ने कंटिन्यूसली यहाँ पे रैली दी और बुलिश एक बेरिश बहुत बड़ी कैंडल निकाली, वैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री डाल दी थी। हमने पहले ही बोल दिया था कि इसके नीचे अगर मार्केट कुछ एंट्री बनाता है तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग की एंट्री डालेंगे। और ये जो स्विंग रहेगा हमारा टारगेट रहेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए, मार्केट ने जैसे ही एक बेरिश कैंडल बनाई, उसने करेक्शन लिया और फिर से इसके ऊपर सपोर्ट ना लेते हुए इसने फिर से एक कैंडल क्लोज कर दी। तो जैसे ही कैंडल क्लोज की वैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री डाल दी और ये हमारा छोटा सा टारगेट हो गया। तो ये हमने स्कैल्प ट्रेड सुबह सवेरे ही मार दी थी। और उसके बाद मार्केट फिर से अंदर चला गया, नीचे जाने की कोशिश की लेकिन डबल बॉटम बनाते हुए फिर से अंदर चला गया। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसने क्या किया। हमने क्या बोला था, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है और ये सर्वाइव करता है तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे जिन सभी लोगों के ऐसे लगे होंगे, यहाँ पे जिसने बाय किया होंगे, यहाँ पे जिसने बाय किया होंगे, यहाँ पे जिसने बाय किया होगा, सभी का अगर मेन एसएल देखेंगे तो ये मेन एसएल है। यहाँ पे बहुत से लोगों के एसएल लगाए होंगे, उन सभी के एसएल खाने के लिए मार्केट ने पहले गैप डाउन ओपन दिया, फास्टली बेरिश कैंडल बनाई, फास्ट यहाँ पे मूवमेंट किया और यहाँ से जैसे ही इसने एसएल खा लिए सभी के सभी लोगों को यहाँ पे लग गए होंगे। मार्केट अभी नीचे जाएंगे, सभी लोगों ने बेच भी दिए होंगे और जहाँ पे जिनके यहाँ पे स्टॉपलस लगे होंगे कि ऊपर जाने के लिए यहाँ पे स्टॉपलस लगाएंगे, उन सभी के स्टॉपलस खाने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूअसली यहाँ पे रैली बताई। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो 15 मिनट की कैंडल है उस कैंडल में यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बताई गई है। ये देखिए, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। इसका अगर लो देखेंगे तो लो क्या है अपना 18,000। अगर इस कैंडल का लो देखेंगे तो 18,232, सॉरी 18,195। और इसका लो देखेंगे तो 18,194। तो आप समझ सकते हैं कि इसने पूरा का पूरा कैंडल को एनगल्फ करते करते ही कंटिन्यूसली यहाँ पे रैली बताई है। ठीक है, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे आपका सीधा सा डबल बॉटम बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही डबल बॉटम बनाया, कंटिन्यूसली यहाँ पे रैली आ गई और मार्केट ने यही पे सपोर्ट लेके या इस लेवल को तोड़ के यहाँ पे सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूवमेंट किया था। ठीक है, हमने बोला था कि मार्केट मतलब आपको ये साइकोलॉजी समझ में आ गई, इसने क्यों आज गैप डाउन दिया और इस कैंडल के यहाँ पे मतलब नीचे मार्केट आ गया था। और जैसे ही नीचे आ गया फिर ऊपर क्यों गया, क्योंकि मार्केट को सिर्फ अभी ऊपर ही जाना है, क्योंकि अभी तक हमारा जो बिग टारगेट है जो 18,500 उसने अचीव नहीं किया है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रैप बना रहा है। अगर कल का भी दिन देखेंगे तो कल का पूरा एक्सपायरी था और पूरे के पूरे प्रीमियम इसने गला दिए और पूरा का पूरा मार्केट में बायर्स मतलब पी बायर्स और सी बायर्स को दोनों को भी लॉस कर दिया। सिर्फ जो शॉर्टर है, सेलर है, उन्होंने ही पैसा कमाया। पूरा का पूरा मार्केट कल साइडवे में गया था। ठीक है, आज जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ तो इसने इसके एसएल खा दिए और अभी ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। मतलब मे भी चांस है कि कल ये ऊपर जाने के यहाँ से गैप अप हो सकता है, यहाँ पे साइडवे अगर ऊपर होगा तो ऊपर ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सपोर्ट लेके या इस ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएंगा और 18,500 का टारगेट के लिए अप्रोच करेगा या अचीव करने जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कल के लिए एक प्रेडिक्शन है। ठीक है, अगर आज देखेंगे तो ये एक मोमेंटम अच्छा था, यहाँ पे बहुत से लोगों के ट्रैप हुए होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बात समझेंगे तो हमने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो हम अगर देखेंगे मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी। लेकिन कैंडल बनाते ही हम यहाँ पे एंट्री नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक 15 मिनट की कैंडल अंदर क्लोज हो गई थी। लेकिन क्लोज होने के बाद वो सर्वाइव करनी ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला, मार्केट ने गैप अप ओपन सॉरी एक बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद 2-3 कैंडल ऊपर गए, लेकिन हमको मालूम था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वो रिटेस्ट करने के लिए वापस आएगा। जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करने के लिए वापस आ गया, फिर से एक बुलिश मूवमेंट बताई, तो वैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री डाल दी और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया था। और जैसे ही ये मार्केट आज समझ में आ गया, 2-3 कैंडल में हमको समझ में आ गया कि इसका मूवमेंट कोई ज़्यादा अच्छा खासा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे तो अगर बिग रैली अगर चाहिए होगी तो आपको क्या समझना चाहिए, अगर आपको दिन भर रैली चाहिए तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है, अगर आप दिन भर ट्रैवल करना चाहते हो तो सवेरे निकलेंगे, ना कि दोपहर भी निकलेंगे कि नहीं हम दिन भर ट्रैवल करेंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं दोस्तों। अगर इसको यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाना होगा तो ये सवेरे ही इसी लेवल पे होता और यहाँ पे रिटेस्ट करके कंटिन्यूसली आज दिन भर ऊपर चला गया रहता। लेकिन इसने आज पहले गैप डाउन ओपन हुआ और जिस जोन में ये मार्केट कंटिन्यूसली साइड में हो रहा था उसी जोन में फिर से इसने रैली की तरफ बिहेव किया और आज जाके उस ट्रेंड लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया। तो आपको समझना चाहिए, टाइम भी देखना चाहिए। अगर फर्स्ट हाफ में ऐसा कुछ हो रहा था
तो हम यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी लेके ऊपर जा सकते थे। लेकिन इसने क्या किया, 1 डेढ़ बजे भी नहीं, सीधा सीधा 2:30 बजे, 2:30 बजे के बाद मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम होता नहीं दोस्तों। कभी कभार हो भी जाता है, कभी कभार नहीं भी हो जाता है, लेकिन अच्छी स्ट्रैटेजी अगर देखेंगे तो 2:30 बजे के बाद बहुत से स्ट्रैटेजी फेल हो जाते हैं। ठीक है, हमारे अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम बताया था, हमको लगा कि यहाँ से आज मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन इसने फिर से इसने ट्रैप कर दिया और हमारा एसएल खा लिया। ठीक है, तो हमने पैसे ही पहले यहाँ पे एक एंट्री स्कैल्प ट्रेड मार दी थी, तो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका था, और इसमें सिर्फ हमने एक ही क्वांटिटी ट्रेड ली थी एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि वैसे ही हमारा इसमें ये टाइम में ये हमारे जो रूल्स होता है ट्रेड लेने के, वो टाइम में एक्सेप्ट नहीं हुआ, और वहाँ पे इसने एक पॉइंट हमारा कम कर दिया, तो हमने कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड लिया, और वैसे वो भी क्वांटिटी फेल हो गई। ठीक है, अभी तो इसका जो काम था नीचे आने के वाला, वो काम तो हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसको नीचे आने के लिए एक ही चांस था कि इन सभी के एसएल खाए। ठीक है, ट्रेंड इसने चेंज नहीं किया दोस्तों। अगर ट्रेंड चेंज कर दिए रहते तो हम बोल सकते थे कि मार्केट कल भी नीचे जाएगा, या कुछ डाउन ट्रेड के लिए कन्वर्ट करेगा और फिर जाएगा, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन अभी इसने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे जिन लोगों के एसएल थे वो सभी लोगों के एसएल खाए और कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। अब इसको क्या करना है, इसका जो नीचे आने का जो मोटिवेशन, जो साइकोलॉजी थी, वो तो उसने पूरी कर दी। अभी इसका काम है ऊपर जाने के लिए। तो अभी कल मार्केट या तो गैप ओपन हो सकता है, या फिर साइड में ओपन हो सकता है, या फिर गैप डाउन भी ओपन होगा, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि नीचे नहीं जाएगा, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं देखूंगा तो 100% में, तो मैं 80% ये बोलूंगा कि मार्केट कल ऊपर ही जाने के लिए चाहिए, क्योंकि इसने जो नीचे आने का काम था तो वो पहले ही कर दिया था। ठीक है, अभी हमारी जो एंट्री रहेंगी कल बाइंग के लिए रहेंगी। अगर डाउन के लिए मिलती है एंट्री, तो हम इस लो के नीचे जब तक अच्छी खासी कैंडल क्लोज नहीं होती या सर्वाइव नहीं करता मार्केट, तब तक हम डाउन साइड के लिए एंट्री नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल अगर साइड वे ओपन होता है तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, या फिर कंटिन्यू, मुझे तो साइड वे अगर ओपन होगा तो नीचे आएगा, या फिर या इसे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होगा, ज्यादा गैप अप ओपन होगा, तो नीचे आएगा, यहाँ पे सर्वाइव करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेंगे, और सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये हमारे दो प्रोबेबिलिटी। अगर गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, तो ये मुझे लग नहीं रहा। अगर होना था तो इसी जोन के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि ये डबल टॉप बन गया था। लेकिन यहाँ पे डबल टॉप बनने का कोई फायदा नहीं रहा, इसने सिर्फ पीएसएल खाने के बाद ऊपर चला गया था। ठीक है, तो अभी मेरा तो ये प्रेडिक्शन रहेगा कि कल मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और इस लेवल पे या इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये हमारा कल के लिए प्रेडिक्शन है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।